नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में तेजस्वी यादव का सनसनीखेज आरोप। क्या बीजेपी को पहले से पता होती है चुनाव की तारीखें? देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर तंज, जनता ने ठुकराया, अब जनादेश को नकार रहे। हिसार सांसद जयप्रकाश का दावा, इंडिया गठबंधन होता तो पीओके भारत में होता। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की चेतावनी, चिनाब नदी पर जल संकट से बिगड़ सकते हैं हालात। और क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की धूमधाम से सगाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास बुलेटिन। बीजेपी आईटी सेल को पहले ही पता होती है चुनाव की तारीख। मोदी सरकार पर भड़के तेजस्वी यादव। बिहार के तेज तर्रार नेता तेजस्वी यादव ने बीते दिन एक बार फिर मोदी सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि बीजेपी की आईटी सेल को चुनाव की तारीखों की जानकारी पहले से मिल जाती है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। उनके मुताबिक 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी ऐसा हुआ, जब बीजेपी को पहले से तारीखों का पता था। दरअसल तेजस्वी का कहना है कि यह न केवल चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि बीजेपी की रणनीति को भी उजागर करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की आईटी सेल सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें और भ्रामक वीडियो फैलाकर जनता को गुमराह करती है। साथ ही तेजस्वी ने यह भी पूछा कि अगर सब कुछ पारदर्शी है तो बीजेपी को यह विशेष जानकारी कैसे मिलती है। उन्होंने मांग की कि इसकी जांच होनी चाहिए। बिहार की जनता और हमारे दर्शकों, आपके लिए यह सवाल अहम है, क्या हमारा लोकतंत्र वाकई सुरक्षित है? देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर निशाना, जनता ने राहुल को नकारा, अब वे जनादेश नकार रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। फडणवीस का कहना है कि राहुल गांधी को जनता ने बार बार नकारा और अब वो जनता के जनादेश को ही नकार रहे हैं। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान फडणवीस ने कहा, राहुल गांधी जब लोगों को समझा नहीं पाते तो उन्हें उलझाने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि यह बयान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल के हालिया ट्वीट के जवाब में आया, जिसमें फडणवीस ने दावा किया कि राहुल ने अपनी हार पहले ही मान ली है। साथ ही फडणवीस ने पुणे में भी राहुल पर तंज कसा, यह कहते हुए कि राहुल हमेशा गलतियां करते हैं, चेहरा धूल से सना है और वे आईना साफ करते हैं। उनके मुताबिक राहुल बेबुनियाद बातें कर महाराष्ट्र के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फडणवीस ने लिखा, जनता ने जिन्हें ठुकराया वे अब जनादेश को ठुकरा रहे हैं। हिसार सांसद जयप्रकाश का विवादित बयान, कहा ऑपरेशन सिंदूर फेल, अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में होता तो आज पीओके भारत में होता। हरियाणा के हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऐसा बयान दिया है जो सुर्खियों में छाया हुआ है। उन्होंने दावा किया कि यह ऑपरेशन पूरी तरह नाकाम रहा और इसके पीछे अमेरिका का दबाव था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में होता तो आज पीओके भारत का हिस्सा होता। जयप्रकाश ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत में कहा, वह ऑपरेशन सिंदूर में भारत की विदेश नीति और खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल हो गया। जेपी का कहना है कि 1971 के युद्ध में भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन इस बार दुनिया ने हमारा साथ नहीं दिया। सबसे चौंकाने वाला दावा उनका यह था कि ऑपरेशन को रोकने का आदेश अमेरिका से आया। अमेरिका में शशि थरूर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने इसे आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताया। अमेरिकी सांसदों ने भी भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। पाक रक्षा मंत्री की भारत को चेतावनी, चिनाब नदी के पानी पर नियंत्रण को लेकर जल युद्ध की धमकी, गुप्त बातचीत में भी इनकार। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भारत जानबूझकर चिनाब नदी के पानी को नियंत्रित कर रहा है, जिससे पाकिस्तान में पानी की भारी किल्लत हो रही है। ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में दावा किया कि भारत ने चिनाब नदी का जल स्तर इतना कम कर दिया है कि जहां पहले 35,000 क्यूसेक पानी बहता था, अब सिर्फ 3,100 क्यूसेक ही बचा है। इससे पाकिस्तान में खेती बाड़ी ठप हो गई है और किसान परेशान हैं। इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत पारंपरिक युद्ध में हार चुका है और अब वह जल युद्ध में भी पाकिस्तान से हार जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर किसी भी गुप्त बातचीत से इनकार किया और दावा किया कि पाकिस्तान इस चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। देश में कोरोना के एक्टिव केस 6,000 पार, 9 दिन में 58 मौतें। केरल, गुजरात में अलर्ट। देश में कोरोना वायरस लगातार चिंता बढ़ा रहा है। यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत के कोविड-19 के एक्टिव केस 6,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। बीते 9 दिनों में 3,423 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 58 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है केरल, जहां एक्टिव केस की संख्या 1,950 तक पहुंच गई है। यानी देश के कुल मामलों का बड़ा हिस्सा अकेले केरल से है। गुजरात में भी स्थिति चिंताजनक है, जहां 822 एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 693 और दिल्ली में 686 मामले सामने आए हैं। गुजरात सरकार ने बढ़ते मामलों को देखते हुए अलर्ट जारी किया है और अस्पतालों में तैयारियां तेज कर दी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 769 नए मामले दर्ज हुए और 6 लोगों की मौत हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि LF7 और NB181 जैसे नए सब वेरिएंट्स इन बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि ज्यादातर मामले गंभीर नहीं हैं और मरीज घर पर ही इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को टेस्टिंग बढ़ाने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की सगाई, लखनऊ में धूमधाम से रिंग सेरेमनी, अखिलेश डिंपल मौजूद। लखनऊ के सेंट्रल होटल में क्रिकेट और राजनीति का अनोखा संगम देखने को मिला, जब भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने सगाई की अंगूठी एक दूसरे को पहनाई। इस खास मौके पर प्रिया की आंखें खुशी से नम हो गई और समारोह में मौजूद मेहमानों का उत्साह देखते ही बनता था। रिंकू सिंह, जिन्होंने आईपीएल 2023 में 5 छक्कों से कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाकर सुर्खियां बटोरी थी, अब अपनी निजी जिंदगी की नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। दूसरी ओर प्रिया सरोज, जो मछली शहर से देश की सबसे युवा सांसदों में से एक है, अपनी सादगी और मेहनत से सबका दिल जीत चुकी है। इन दोनों की मुलाकात 2 साल पहले एक क्रिकेटर दोस्त की शादी में हुई थी, तब से उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। रविवार को सगाई में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, डिंपल यादव और जया बच्चन जैसे दिग्गज शामिल हुए, जिसमें इस समारोह को और भी खास बनाया। लखनऊ के इस 7 सितारा होटल में सुरक्षा और सजावट का शानदार इंतजाम था। मेहमानों में क्रिकेट और राजनीतिक जगत की कई हस्तियां शामिल होने की चर्चा है। खबरों के मुताबिक ये जोड़ा 18 नवंबर 2025 को वाराणसी के ताज होटल में 7 फेरे लेगा। चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़कर एनडीए को बनाएंगे अजय। बिहार की सियासत में एक नया मोड़ देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने आरा में एक विशाल रैली में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैं बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ूंगा। मेरा लक्ष्य है कि एनडीए को ऐतिहासिक जीत दिलाकर बिहार में मजबूत सरकार बनाऊं। यह बयान बिहार की राजनीति में हलचल मचा रहा है। चिराग ने साफ किया कि उनका गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिससे उनका और बढ़ गया। अब वो बिहार को नंबर 1 बनाने के लिए अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर मैदान में है। चिराग ने दलितों और कमजोर वर्गों के लिए एनडीए के कामों की तारीफ की और नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन की एकजुटता पर जोर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या चिराग सिर्फ विधायक बनना चाहते हैं या फिर उनकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। उनकी पार्टी 33 सीटों पर दावेदारी कर रही है और शाहबाद से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। आंध्र प्रदेश की मंत्री सविता ने गुस्से में फेंका बुके, डीएम का जवाब न मिलने पर वीडियो वायरल। दरअसल आंध्र प्रदेश से एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री सविता एस ने पेनुकोंडा में एक कार्यक्रम के दौरान गुस्से में तहसीलदार द्वारा दिया गया बुके फेंक दिया। यह घटना तब हुई जब उन्होंने जिला अधिकारी से पूछा, हमारी सरकार ने कितने मुफ्त सिलेंडर बांटे। जवाब में डीएम की चुप्पी ने मंत्री को नाराज कर दिया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिससे मंत्री सविता का गुस्सा साफ देखा जा सकता है। लोग इस घटना पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ इसे मंत्री की सख्ती और जवाबदेही की मांग मान रहे हैं, तो कुछ उनकी इस हरकत को गलत ठहरा रहे हैं। मामला तूल पकड़ता देख टीडीपी ने सफाई दी कि मंत्री का गुस्सा केवल काम में पारदर्शिता की कमी को लेकर था। महाराष्ट्र में ठाकरे भाइयों को सुलह की चर्चा, फडणवीस का तंज, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बनूं। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सुलह की अटकलों ने जोर पकड़ा है। लेकिन इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुझे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने का कोई शौक नहीं। उनका इशारा साफ है, शिवसेना, यूबीटी और मानसे के बीच अगर कोई बातचीत हो रही है तो वो पहले अपना फैसला ले। फडणवीस ने कहा, ये पार्टियां दो भाई हैं, उन्हें तय करना है, हम बाद में जवाब देंगे। आपको बता दें कि ये बयान पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आया, जब उनसे ठाकरे भाइयों के संभावित गठबंधन के बारे में पूछा गया। महाराष्ट्र की राजनीति में ये चर्चा इसलिए अहम है क्योंकि उद्धव और राज के बीच सालों से तल्खी लग रही है। ऐसे में क्या अब दोनों साथ आएंगे, ये सवाल हर किसी के मन में है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगर ये सुलह होती है तो महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन फडणवीस का यह रुख दिखाता है कि बीजेपी अभी इंतजार की मुद्रा में है। ट्रंप 12वीं बार बोले, मैंने भारत पाक लड़ाई रोकी, कहा मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोलता, दोनों में न्यूक्लियर वार हो सकती थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को शांत कर संभावित न्यूक्लियर संकट को टाला है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, मैं ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन मैंने दोनों देशों के नेताओं से बात की। स्थिति गंभीर थी, न्यूक्लियर स्तर तक जा सकती थी। यह उनकी 12वीं बार है जब उन्होंने इस सीज फायर का श्रेय लिया। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। 10 मई को दोनों देशों ने डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद सीज फायर की घोषणा की। भारत ने साफ कहा कि इसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं था। फिर भी ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने व्यापार का दबाव बनाकर शांति स्थापित की। हालांकि भारत ने ट्रंप के दावों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, सीज फायर में व्यापार की कोई बात नहीं हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की यह बयानबाजी उनकी कूटनीतिक छवि चमकाने की कोशिश हो सकती है। राजस्थान में गुर्जर महापंचायत खत्म, भीड़ ने रोकी कोटा मथुरा पैसेंजर ट्रेन, सरकार ने मांगों पर जताई सहमति। राजस्थान के भरतपुर में रविवार को गुर्जर महापंचायत ने सबका ध्यान खींचा। पीलूपुरा में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय फैसला के नेतृत्व में हजारों लोग जुटे। समाज ने अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया। महापंचायत के बाद भीड़ दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर पहुंची और कोटा मथुरा पैसेंजर ट्रेन को कुछ देर के लिए रोका गया। यह कदम आरक्षण की मांग को और मजबूती देने के लिए उठाया गया। आपको बता दें कि गुर्जर समाज लंबे समय से एमबीसी आरक्षण की मांग कर रहा है। महापंचायत में विजय बैसला ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। हालांकि सरकार की ओर से मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने समाज के प्रतिनिधियों से बात की और मांगों पर सहमति का आश्वासन दिया।
मणिपुर में मैतेई नेता की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन, 5 जिलों में कर्फ्यू लागू। मणिपुर फिर तनाव की चपेट में है। शनिवार रात इम्फाल में मैतेई संगठन अनम्बाई तेंदगोल के नेता की गिरफ्तारी की खबर ने हंगामा मचा दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर टायर और फर्नीचर जलाए, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कुछ ने तो खुद पर पेट्रोल डालकर खुद को खत्म करने की धमकी दी। दरअसल गिरफ्तारी की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन खबरें थी कि नेता को राज्य से बाहर ले जाया जा सकता है। इसके विरोध में लोग इम्फाल हवाई अड्डे के पास सड़कों पर उतर आए, रात भर धरना दिया। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। अब इम्फाल, पूर्व पश्चिम धोबल, काकचिंग और बिष्णुपुर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। इन 5 जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद है ताकि अफवाहों का लगाम लग सके। वहीं प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपकी राय हमारे लिए कीमती है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगली बुलेटिन तक के लिए खुद का ख्याल रखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।